हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 का हिंदी पाठ क्या है, पापा खो गए, इसके लेखक कौन है, विजय तेंदुलकर। ठीक है। आज पाठ में पढ़ाने जा रहा हूँ और उससे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। पात्र के नाम देखो, बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी, ये सभी पात्र हैं। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट का एकांकी। एक, पापा खो गए एकांकी का प्रश्न उत्तर आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है। हो सके इसे आप कॉपी में नोट करते जाएं। देखो एक नंबर एकांकी है। एक पाठ एक, पापा खो गए, लेखक है विजय तेंदुलकर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। एक नंबर, खंबा अपनी खाम्बा अपनी तबीयत को किसका बहाना बनाता है। खाम्बा खाम्बा बोल के कोई व्यक्ति है, वो अपनी तबीयत का किसका बहाना बनाता है। लकड़ी का, लोहे का, या पीतल का, एल्युमिनियम का। तो लोहे का। ठीक है। लाल ताऊ, लाल ताऊ किसे कहा गया है। यह लाल ताऊ किसे कहा गया है। एक नंबर पेड़ को, दो नंबर खंबे को, आज 3 नंबर लेटर बॉक्स को, 3 नंबर 4 नंबर कौवे को। तो उत्तर होगा लेटर बॉक्स को। सभी वस्तुएं छोटी लड़की का क्या करती है। सभी वस्तुएं हैं जो वस्तु है, छोटी लड़की क्या करती है। निरीक्षण करती है, संरक्षण करती है, आरक्षण करती है, कुछ नहीं। उत्तर क्या होगा, संरक्षण करती है, मतलब देखभाल करती है। अब देखो लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़, एक ना, पिस पेड़ किसका कोट पहनता है। पेड़ अपने छाल पत्तों का कोट पहनता है। ठीक है। रात को 2 नंबर, पेड़ रात को पेड़ को रात में पेड़ को रात में बोरियत क्यों होती है। पेड़ को रात में बोरियत इसलिए होती है क्योंकि रात जल्दी बिताने में ही नहीं आती। जल्दी बीतने में नहीं आती। कभी कभी आसमान से बिजली भी गिरती है। बारिश बारिश में वह भयभीत होकर रातें बिताते हैं। ठीक है। बोला पेड़ पेड़ को रात में ठीक है। अब देखो परिचित लड़ लड़के को क्या अच्छा लगता है। परिचित लड़के को क्या अच्छा लगता है। कक्षे की पढ़ाई में परिचित का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। उसे कक्षा से गायब रह कर खेलना अच्छा लगता है। अब देखो घुंघरुओं की आवाज कब होती है। घुंघरुओं को आवाज कब होती है। उत्तर, पोस्टमैन पर बनी नाचने वाली का संतुलन जब बिगड़ जाता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन जब बिगड़ जाता है, तब घुंघरुओं की आवाज होती है। 5 नंबर, नाटक में सभी छात्रों ने लड़की को दुष्ट आदमी से कैसे बचाया। उत्तर, नाटक के सभी पात्र सरकते सरकते उस दुष्ट आदमी के रास्ते में आकर लड़की की रक्षा करने लगे। लड़की दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी कौवा और खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सभी मिलकर एक साथ भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी घबराकर भाग जाता है। इस प्रकार सभी पात्र लड़की को बचाएं। पात्रों में एक नाटक ड्रामा है, पात्रों लड़की को बचाएं। अब बोधमूलक प्रश्न। ठीक है। अब देखो बोधमूलक प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर, पेड़ और खंबे में किस प्रकार दोस्ती हुई।
उत्तर, एक दिन आंधी पानी में खंबा पेड़ के ऊपर गिरा, लेकिन पेड़ फिर भी खड़ा था, इसलिए कुछ कुछ संभाल गया। पेड़ ने खंबे को ऊपर ही ऊपर झेल लिए, अद्यापि पेड़ भी जख्मी हो गया। इस प्रकार खंबे का घमंड खत्म खत्म हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। लेटर बॉक्स हेडमास्टर हेडमास्टर होने की इच्छा क्यों प्रकट करता है? उत्तर, लेटर बॉक्स हेडमास्टर हेडमास्टर के पत्र को पढ़कर सोचने लगता है कि कितनी मेहनत करके पापा लोग फीस देते हैं, लेकिन बच्चे कच्चे से गायब रहकर बट्टे खेलते हैं और कुछ बिल्कुल अनुचित है। अतः परीक्षित जैसे लड़कों के होश ठिकाने लगाने के लिए लेटर बॉक्स हेडमास्टर होने की इच्छा प्रकट करता है। अब देखो, नाटक में आप किसे सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र समझते हैं और क्यों? नाटक जो है, इस नाटक में आप किसे सबसे बुद्धिमान पात्र समझते हैं और क्यों? उत्तर उत्तर ये है, हम नाटक में कौवे को सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र समझते हैं, क्योंकि वो लड़की को उसके पापा से मिलवाने की उचित सलाह देते हैं। अब देखो 4 नंबर, लड़की के पापा का पता लगाने के लिए सही पात्रों ने क्या किया? उत्तर, कौवा की योजना के अनुसार पेड़ लड़की देखो कौवे की योजना के अनुसार पेड़ लड़की पर घनी छाया किया और खंबे टेढ़ा होकर खड़ा हो गया। पुलिस इसे दुर्घटना समझकर आई और लड़की के घर का पता लगाकर उसके घर पहुंचा देगी। कौवा का काँव काँव करता रहेगा। कौवा जो है, देखो कौवा काँव काँव करता रहेगा। पुलिस के आने पर योजना के अनुसार लेटर बॉक्स सिनेमे के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा पापा खो गए हैं। लेटर बॉक्स बोलने लगा कि यदि किसी को इस बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें तुरंत यहाँ ले आए। लेटर बॉक्स बोलने लगा क्या, अगर लड़की के पापा मिल जाए तो तुरंत यहाँ लेके आए। अब देखो, अंग थर-थर कांपने लगते हैं। यह किससे कहा? उत्तर, यह पेड़ ने खंबे से कहा। दोनों, वक्ता के अंग क्यों थर-थर कांपने लगते हैं? उत्तर है, एक रात आसमान से वक्ता पेड़ पर बिजली आकर पड़ी और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गहरा गड्ढा हो गया। तब कभी बारिश होती तो उस रात की नींद नहीं आती है। याद आते ही उसका दिल धक धक करने लगता है और उसके अंग थर थर कांपने लगते हैं। देखो फिर से, एक रात आसमान से बकता पेड़ पर बिजली आकर पड़ी थी, इसलिए जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा पड़ गया। जब कहीं बारिश होती तो उसे उस रात की याद आती और याद आते ही उसका दिल धक धक करने लगता और उसके अंग थर थर कांपने लगते। अब देखो इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत एवं उसके लेखक कौन है? यह पंक्ति पापा खो गए पाठ से उद्धृत, इसके लेखक विजय तेंदुलकर है। किसे अपना महत्व लगता है, क्यों? लेटर बॉक्स को अपना महत्व लगता है, ठीक है, लगता है।
वह किसी की चिट्ठी चिट्ठी अपने अपने पास नहीं नहीं रखना। चिट्ठी जिसकी होती है उससे मिल जाती है, क्योंकि 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 गुप्त किसे अपना महत्व लगता है और क्यों। लेटर बॉक्स को अपना महत्व लगता है, वो किसी की चिट्ठी आने आने किसी की चिट्ठी अपने पास नहीं रखता। जिसकी चिट्ठी होती है उसे उसे मिल जाती है। किसी गुप्त बात बाहर नहीं निकलने देता। वह केवल उसी तक सीमित है, इसी कारण उसे अपना महत्व लगता है। अब देखो, भाषा बहुत प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्न शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द को पृथक कीजिए। पृथक में अलग करना। बेहोशी, बे प्लस होशी बेहोशी। निर्जीव, निर प्लस जीव निर्जीव। संरक्षण, सम प्लस रक्षण संरक्षण। ये क्या है? उपसर्ग। मैंने इसको उपसर्ग को क्या किया, ये उपसर्ग आगे अलग बोलते हैं, जो पहले लगा हुआ ना इसको उपसर्ग बोलते हैं। वे, नी, सम, इसको उपसर्ग बोलते हैं। इसको ये उसमें से ये शब्द जो बेहोश है ना, बेहोश में से उपसर्ग को अलग कर दे। किस तरह अलग करते हैं? बेजोर होशी निर्जय, निर्जीव का निर प्लस जोर जीव निर्जीव। ठीक है। अब देखो इसमें निम्नलिखित शब्दों से प्रत्येक को पृथक कीजिए, मतलब अलग कीजिए। पृथक में अलग करना। अब प्रत्येक को ने पीछे लगा, वाह, पन, हट, वाली, पढ़ाई, जो है सब पीछे प्रत्येक थे। वह प्लस आ, वहाव। अकेलापन, अकेला प्लस पन, अकेलापन। भन, भनाहट, भन प्लस आहट। नाचने वाले, नाचने प्लस वाली, नाचने वाली। पढ़ाई, पढ़ प्लस आय, पढ़ाई। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जल्दी का देरी, गुप्त का प्रकट, बुरा का भरा, स्वीकृति का अस्वीकृति, दुष्ट का सज्जन। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। समुद्र का क्या होता है? सागर, जलधि, रत्नाकर। बिजली क्या होता है? चंचल, चपाला, विद्युत। स्त्री, औरत का स्त्री, नारी, महिला। हवा का वायु, पवन, समीर। अब देखो, रात का निशा, रात्रि, रजनी। आसमान का नभ, आकाश, गगन। अब यहाँ देखो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। तबीयत, बरसात में तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया? बरसात में तबीयत खराब हो गई। ठीक है। अब तकलीफ, किसी अपाहिज की दशा को देखकर तकलीफ होती है। किसी अपाहिज की दशा को देखकर तकलीफ होती है। देखो, अब देखो, संतुलन, कभी कभी नाचने वाली औरत का संतुलन बिगड़ जाता है। अब हैरान, जिसकी बढ़ंगी बातें सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया। हैरान, इसकी बेदंगी बातें सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।